ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कहीं और की नहीं बल्कि किच्छा के मेन बाजार स्थित रेलवे फाटक की हैं, जो कई समय से लोगों की परेशानियों का कारण बन रहा है। दरअसल किच्छा का मेन बाजार स्थित रेलवे फाटक रोजाना ट्रेनों के आवागमन को लेकर हर आधे घंटे में बंद हो जाता है, जिसके कारण वहां लंबा जाम लग जाता है। दरअसल आपको बता दें कि जिससे फाटक पार रहने वाली एक बड़ी आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर चाहे वे स्कूली बच्चे हों या फिर रोज आने जाने वाले लोग हों। बच्चों के सुबह स्कूल जाने के समय फाटक बंद रहता है, जिससे कि बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण उनकी शिक्षा प्रभावित होती है। यहाँ तक कि जब स्थानीय लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि ये फाटक उन लोगों के लिए नर्क बन चुका है। और ये कहना यहाँ पर बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रोजाना लगता है जाम और पुलिस करती है टाइम पास। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पुलिस के होते हुए भी वहां पर लंबा जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई बार तो वहां पुलिस के सिपाही भी मौजूद नहीं होते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ये डराने वाली हैं, क्योंकि लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रेन आने का समय हो चुका है, लेकिन लगभग 10 मिनट तक फाटक हवा में रहा। लंबे जाम के कारण फाटक बंद नहीं हो रहा था, लेकिन कड़ी मुशक्कत के बाद जब तुरंत गाड़ियों को आगे पीछे करके फाटक को बंद किया गया। उससे पहले देखिए ये पूरी वीडियो। अब इस वीडियो को देखने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पर कोई हल नहीं निकाला जा सकता या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। रेलवे फाटक पर जाम लगने के कई कारण बताए जा सकते हैं। रेलवे फाटक पर टुक टुक की आवाजाही पर भी कोई रोक नहीं है और ना ही पुलिस की कोई सटीक व्यवस्था। फाटक पार लगने वाला हाट बाजार भी जाम का एक बड़ा कारण है, लेकिन ऐसे में भी इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। महाराणा प्रताप चौक के पास जो रेलवे फाटक है, यहाँ आए दिन भयानक जाम की समस्या इतनी बुरी हो गई है, जो आम लोग हैं उनका रहना मुश्किल हो गया है। रेलवे फाटक के पार जो लोग रहते हैं उनका जीवन नर्क बन चुका है। उसके अलावा जो आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, उन लोगों के आने के कारण यहाँ पे वाहनों का जाम, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो या कोई अन्य वाहन हो। इसके अलावा खनन का काम भी मंडी की तरफ होके चलता है, तो उसके बड़े बड़े डंपर आते हैं जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक हर कुछ देर बाद फाटक बंद होता है ट्रेन के आने के कारण, और आने वाले समय में और भी ट्रेनें बढ़ने वाली हैं। अगर इस जाम से जल्द जनता को निजात नहीं मिली तो यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और इस हादसे के जिम्मेदार कौन लोग होंगे शासन और प्रशासन में, यह हमें जानना है। जिस तरीके से जनसंख्या का दबाव और गत वर्षों में आप देखेंगे कि अब शहर की जनसंख्या कहां पहुंच चुकी है, और रेलवे का आधुनिकीकरण लगातार ट्रेनों का बढ़ना शहर के लिए हित है, ना कि हाट बाजार हिट है। आज हमारे किच्छा बड़े बड़े शहरों से जुड़ गया क्योंकि रेलवे ने कनेक्टिविटी यहां से बढ़ाई। हमें इसके लिए खुश होना चाहिए। उसी की दूसरी ओर अगर वहां पे हाट बाजार लग रहा है या इस तरीके का गतिविधियां जो कि पुराने 20-30 साल से होती आ रही थी, उसको हमें शिफ्ट करना चाहिए था। और मैं इसके लिए सरासर यहाँ के जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि रहे उनका फेलियर मानूंगा कि उन्होंने अपने को उन्होंने कोई भी ये नहीं देखा कि हमें इस समस्या का हल निकालना चाहिए था। क्यों नहीं निकालना चाहिए था, मुझे एक बात बताइए। जब फाटक बंद हो जाता है तो जिस दिन हाट बाजार लगता है उस दिन वहां महिलाएं, बच्चे, जितने भी लोग जाते हैं, आप देखिए कितनी चोरियां होती हैं, कितने लोग वहां पे परेशान होते हैं। इतनी भीषण गर्मी, आज 43 डिग्री 42 डिग्री टेम्परेचर में जब फाटक बंद हो जाएगा और एक तरफा एक आबादी शहर की उस तरफ रह जाएगी, तो क्या हम किसी अनहोनी या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं कि कोई एक बड़ा हादसा हो तब हम जागेंगे? क्यों नहीं प्रशासन इसमें जागरूक होकर और इंदिरा गांधी खेल मैदान में से शिफ्ट करता? कब तक इस बात का इंतजार करेगा? मैं पूछना चाहता हूं व्यापार मंडल के नाते कि हमने इतना संघर्ष करा, कई बार प्रशासन को लिखा, मैंने खुद डीएम साहब से मुलाकात करी, डीएम साहब को ज्ञापन लिखा, एडीएम साहब से मिला, और आज तक क्यों नहीं इस पे फैसला किया गया? क्यों एक तरफा बैठ के क्या किसी हादसे का इंतजार करने का तो हो रहा है? कोई ऐसा बाजार नहीं होगा जिस दिन किसी का मोबाइल ना चोरी होता हो, किसी की जेब ना कटती हो, किसी के साथ कोई अनहोनी ना होती हो। और पुलिस प्रशासन में तो लोग पहुंच ही नहीं पाते, वो बेचारे वो जा ही नहीं पाते अपनी बात को रखने। आप देखिए ना, जिस तरीके से आपने दिखाया कि फाटक बंद होने के बाद वहां पे क्या आलम हो रहा है,
किस तरीके से जनता त्राहिमाम कर रही है। किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कभी सोचा है कि मैं जाके देखूं वहां पे? क्या उन्होंने कभी जनता का दर्द जानने की कोशिश करी? ऐसा नहीं होता। देखिए, ये भी हमारे शहर की जनता है और हमारे ही लोग हैं। अगर हम सब लोग इसमें मिलकर काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और रेलवे को दोष देना ये गलत है। मेरा ये मानना है कि रेलवे बहुत अच्छा कर रहा है कि हमारे शहर से कनेक्टिविटी बढ़ रही है। अब हमें वक्त आ गया है कि राजनीति से उठ के निजी स्वार्थों को छोड़ते हुए इस हाट बाजार को इंदिरा गांधी खेल मैदान में शिफ्ट करना चाहिए, और जो कि एक बड़ी जगह है, उसमें पार्किंग की व्यवस्था भी हो सकती है। और इंदिरा गांधी खेल मैदान का सही इस्तेमाल आज की तारीख में अगर हॉट बाजार लगाना है तो उसमें होना चाहिए। ये कहना है कि किच्छा में पहले छोटी लाइन थी, उस पर ट्रेनें चलती थी तो ट्रेनें बहुत कम थी। अब जब से ये बड़ी लाइनें बढ़ी है तो ट्रेनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। हर 20 मिनट आधे घंटे पे ट्रेन चलती है। फाटक की चौड़ाई वही है। तो हमारा तो कहना है, और आबादी भी पहले कम थी, अब पहले के बनस्पत आबादी भी ज़्यादा हो गई है और ट्रेनों की संख्या भी ज़्यादा हो गई है। और मार्ग चूंकि सकरा है, चौड़ा मार्ग है नहीं, और शुक्रवार और सोमवार को हाट बाजार लगती है, साप्ताहिक हाट बाजार, जिसके अंतर्गत सोमवार और शुक्रवार को खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हाट बाजार के कारण। तो मेरा तो कहना है, एक तो हाट बाजार यहाँ से हटनी चाहिए, दूसरा जो है क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है फाटक के इस पार, तो वहाँ पे एक अंडरपास बनना चाहिए जिससे कि लोगों को जाम से निजात मिले और आने जाने में सरलता बनी रहे। निश्चित तौर पे ये यहाँ पर जाम की स्थिति हो गई है। पिछले दिनों मैं यहाँ डीआरएम महोदया से मिला था, तो उनके सामने एक समस्या मैंने रखी थी। उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारा अंडरपास, मैं अंडरपास के लिए कहा कि अंडरपास यहाँ से बनना चाहिए जिससे लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ट्रेनें यहाँ बहुत हो गई हैं और हरदम ये बंद रहता है, जाम की स्थिति लगी रहती है। तो उसको लेकर के डीआरएम महोदय ने कहा था कि देखिए, एक अंडरपास का एक अपना उनका एक रेलवे का एक मानचित्र होता है जिसके हिसाब से वो बनाते हैं। उसको लेकर के ये अगर रेलवे अंडरपास बनाएगी तो आप समझ लीजिए कि मेन महाराणा प्रताप चौक से और आगे से शुरू करके बनाएगी, जो कि संभव नहीं हो सकता था। अब उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा मैम, क्योंकि यहाँ पर एम्स आ रहा है, यहाँ पर और इंडस्ट्रियल एरिया बन गया है, उसको लेकर के आप आगे कहीं से, तो उन्होंने कहा कि आप किच्छा के लोग, सब लोग यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के लोग कहीं ऐसी चीज बनाए, हम मेरे पास, उनके पास अधिकार है फंड रिलीज करने का कि वो लेके अंडरपास बना के इसको बंद करते हैं। तो अब ये हम लोग को तय करना है कि हम लोग अंडरपास की जगह रेलवे को कहां से बताते हैं जहां से सक्षम हो सके, किसी का नुकसान ना हो और लोगों की आवाजाही भी सही हो सके। इसको लेकर के डीआरएम महोदय ने कहा था, जब आप कहोगे हम अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भेज देंगे, इसका सर्वे हो जाएगा, अगर हमारे सर्वे में सही रहेगा तो हम इसको तत्काल प्रभाव से इसको बनाना प्रारंभ कर देंगे, ये समस्या का समाधान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। और ये यहाँ पर चूंकि अंडरपास ना होने की वजह से, ट्रेन की व्यस्तम रूट होने की वजह से यहाँ पर ये ट्रैफिक, ये जाम लग जा रहा है। इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने बताया कि मैं डीआरएम महोदय से भी मिला था, और अब हम लोग फिर इसको लेकर के निवेदन करेंगे यहाँ के अधिकारियों से कि किस तरीके से इसको बनाया जाए जिससे इसका समाधान हो। स्थानीय लोगों की मांग है कि इस पर अंडरपास बनाया जाए, लेकिन ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वाकई डराने वाली है। इस पर जल्द से जल्द कोई फैसला हो, ये स्थानीय लोगों की मांग है। फिलहाल अभी इजाजत दीजिए और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए और किच्छा टीवी को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें।